आज हम आप लोगों को सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, संख्या, भाज्य संख्या, संख्या, अभाज्य संख्या, संख्या से एक और दो को समझाऊंगा, से समझाऊंगा। सबसे पहले सम से शुरू करते हैं। सम संख्या कहते किसको है? सम संख्या, संख्या किसे कहते हैं? तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, उन संख्या में जो संख्याओं का जोड़ा लग जाता है, जिन संख्याओं का जोड़ा लग जाता है, लग जाता है, या दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, पूरा विभाजित हो जाता है, हो जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... इंफिनिटी। पेयर कहते हैं दो दो का। तो वैसी सभी संख्याएं जिसका जोड़ा लग जाएगा, यानी दो दो हम एक जगह रखेंगे, वह पूरा पूरा हो जाएगा, तो उसे हम सम संख्या कहेंगे। जैसे 7 है, तो 7 को हम अगर दो दो रखेंगे, दो ऑब्जेक्ट्स एक जगह, फिर दो एक जगह, फिर दो एक जगह, और उसके बाद क्या होगा कि 3 जगह पेयर लगा, पेयर बना, यानी 3 जोड़ा बना, और एक जो है रिमाइंड कर जाएगा, यानी एक शेष रह गया, एक शेष रह गया। तो इसलिए हम 7 को सम नहीं कह सकते हैं, इसको विषम कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? विषम कहा जाएगा। इसी तरह से जैसे 6 है, तो 6 एक संख्या है, अब इसको हम सम कहेंगे कि विषम? तो इसके लिए हमें जांच करना है, दो दो का जोड़ा लगाएंगे, तो 2 का एक जोड़ा, फिर 2 का एक जोड़ा, फिर 2 का एक जोड़ा, 3 पेयर बनेगा और यह खत्म हो जाएगा, यानी शेष कुछ नहीं बचा। इस तरह से 7 की तरह इसमें जो है शेष कुछ भी नहीं बचा, यानी शेष 0 हो गया, 0 शेष हो गया। तो अब यह क्या कहलाएगा? विषम, ये सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, जिसका जोड़ा लग गया सभी और शेष जो है 0 बचा, यानी कुछ भी नहीं बचा, तब वह संख्या क्या कहलाएगा? सम कहलाएगा। इसी तरह से आगे जो है हम बताएंगे विषम संख्या को। तो आज यहाँ पे तो देख ही लिए कि 7 जिसका जोड़ा नहीं लगता है। इसमें और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक जैसे बताया कि पूरा पूरा विभाजित होने वाला बात, यानी 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो जैसे हम कोई संख्या में 2 से भाग देंगे और 2 से भाग देने के बाद वह पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, जैसे 2 तिहाई 6, तो यह क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। 6 सम हो गया। ठीक है, एक और तरीका है सम संख्या को जांच करने का, वह बहुत ही आसान है।
सिर्फ आपको याद रखना है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई है तो वह संख्या सम है। जैसे हमने लिखा 702, तो यहाँ पे 2 आया, यानी इनमें से एक संख्या 2 है, तो यह 702 क्या होगा? सम संख्या होगा। 702 सम संख्या होगा। अब आगे है विषम संख्या। तो विषम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, यानी एक शेष बच जाता है। जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है या जोड़ा लगाने पर एक शेष बचता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे 3, 5, 7, 9, 11 इन संख्याओं का हम जोड़ा लगाएंगे तो एक शेष बचेगा, या 2 से पूरा पूरा विभाजित करेंगे तभी जो है वह पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, यानी शेष एक बच जाएगा। तो ये सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है जांच करने का विषम संख्याओं को कि इकाई का अंक यदि 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वह संख्या क्या होगा? विषम होगा। ठीक है, वह संख्या क्या होगा? विषम होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, जैसे कि 3, 2, 5, तो यहाँ पे इकाई का अंक, इसी को इकाई कहते हैं। यह इकाई का अंक 5 है, तो यह इकाई का अंक 5 जो ही मिला, यानी इसमें से एक है, तो यह क्या हो गया? विषम संख्या हो गया, यानी 325 जो है एक विषम संख्या है। 325 एक विषम संख्या है।